भगवती लक्ष्मी की कथा का आरंभ श्री दत्तात्रेय जी के मुखार बिंद से इस प्रकार का 3 रूप धारण करने वाली भगवती का अति श्रेष्ठ समाख्यान सुनकर जिस प्रकार निकलती हुई नूतन आमोदकारी सुगंध से पराग की मनोहरता सूंघने वाले को अच्छी लगती है, उसी प्रकार इस आख्यान की मनोहरता से आनंद रूपी अमृत के समुद्र में परशुराम जी गोते लगाने लगे। इस अलौकिक आख्यान से प्रभावित भक्ति और प्रेम से छलकती हुई स्नेहमयी वाणी में बोले, इस अद्भुत आख्यान को मैंने आपके द्वारा सुना। मैंने ऐसा आख्यान कभी नहीं सुना था। आपके मुख कमल से निकले हुए कथा रूपी अमृत की झरी से कानों के पुटों से पान करते रहने से तो तृषा की शांति नहीं होती। मन में ऐसा लगता है कि इस आख्यायिका को सुनता ही रहे, इससे कभी भी विरत ना हो। यही एकमात्र अमर इच्छा होती है। जिस प्रकार पुरुष को अति सुंदरी स्त्री भास गोचर होते ही उसको प्रत्येक क्षण देखते रहने की उसकी पिपासा बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार मेरे मन की अतृप्त वासना आख्यान को सुनने के लिए क्षण क्षण बढ़ती ही जाती है। हे देव, हे श्रीनाथ, मैंने भली प्रकार आपसे त्रिपुरा के उत्तम आख्यान को सुना। हे प्रभु, उसी का तथा गौरी, रमा, सरस्वती आदि के पुण्यदायी चरित्रों को भी कृपा करके कही। हे करुणानिधि, इनका आख्यान किस प्रकार का है, सो कृपा करके बताइए। इसके बाद इस प्रकार पूछने पर यतीश्वर दत्तात्रेय ने गंभीर वाणी में मधुर अक्षर सुंदर स्वर सहित कहा, हे भार्गव, संसार को पवित्र करने वाले गौरी आदि के लोक पावन चरित्र को सुन। इस प्रकार रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ने गौरी, रमा तथा सरस्वती को प्राप्त कर अपने अपने दायित्व के कार्यों में तत्पर हो बहुत ही अधिक श्रम रहित हो गए। इस प्रकार कर्म की विचित्रता के न होने से सृजन किए गए लोकों में मनुष्यगण पृथ्वी में समान स्तर के तथा समान आचरण परायण बन गए। इसमें ना तो कोई भी धनी था, न खाली हाथ अभावग्रस्त और न सुखादिक वाला था, न क्लेशग्रस्त था, न ही सेवक था, न राजा था और न प्रजा। सब समान थे, सबकी समदृष्टि थी। जिस प्रकार योगी समदर्शी होता है, इस प्रकार की जनता के होने से न यज्ञ और न दक्षिणा होती थी, न दान होता था, न देव पूजा आदि का विधान चलता था। वह सर्वत्र शांत वातावरण से जगत आकुलता रहित था। कहीं कोई हाय हाय, असंतोष, अशांति तथा संसार के कर्म में फंसा व्यक्ति नहीं था, जिससे जनगण द्वारा पूर्ण संतोष का जीवन बिताकर आनंद से कालयापन होता था। इस प्रकार के लोग पृथ्वी पर होने से इंद्र के नायकत्व में देवगण, मर्त्य प्राणी गण से सेवा योग्य भाव से विहीन होने से सुख न पा सके। तब सभा में विराजे हुए श्री देवगुरु बृहस्पति के साथ सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र ने देवगण के साथ विनीत हो पूछा, हे अंगिरस, हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, आप हमारे कुलदेव हैं। देवगण के लिए आप इस दुस्साध्य सागर को पार करने में मक्का हैं, तो हम लोगों के कठिन समय को आप कृपा करके संभालिए। देखिए, सभी मर्त्यगण देवताओं के पशु हैं, अर्थात देवगण को मर्त्य लोग सब प्रकार से संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार हमने श्रुतियों के द्वारा अब तक जाना है, तो पितामह ब्रह्मा जी की वाणी क्यों मिथ्या हो गई, इस पर विचार करें। जब वे हम लोगों के अधिकार में हैं, तो स्वतंत्र किसी रूप में नहीं, तब सभी मनुष्य देवगण के पाले हैं, अतः देवों के वे पशु बने हैं। वे हम लोगों के लिए संपन्न हो उसी तरह का कार्य करें। आप शीघ्र सोच विचार दें। आप ही हमारी विषम स्थिति विपत्ति में रक्षा करने वाले हैं, जैसे अंधे के लिए सुरमा बनाने वाला। इस प्रकार
अंगरागोत्री बृहस्पति ने इंद्र की वाणी सुन एक क्षण उस पर विचार कर इंद्र आदि प्रमुख देवगण को संबोधन कर कहा, हे इंद्र, मैं जो देवगण की इष्ट सिद्धि के लिए हित वचन कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक मेरा कथन सुनो। तुम अति शीघ्र देवगण के साथ शरण में जाने के योग्य फिर पितामह की शरण में जाओ। वे पद्मासन ब्रह्मा सब देवगण का श्रेय बढ़ाएंगे। वे जगत के नियम विधान से स्वतंत्र हैं, सर्व ब्रह्म को जानने वाले हैं, विभु हैं। इसी प्रकार आपके भय को नाश करने वाला क्षेमकारी वानक बनेगा। अन्य कोई उपाय आपके अभीष्ट की सिद्धि के लिए नहीं है। इस प्रकार श्री बृहस्पति के वचन सुन उन्हें प्रणाम कर सभी देवगण, पितृश्वर तथा कुबेर के अनुचर वर्ग के साथ हाँ महाराज जो आज्ञा इस रूप में कहकर शचीपति इंद्र ब्रह्मा के सदन सत्यलोक में चला गया और सब देवगण के साथ जाकर उन्हें आसन पर विराजमान देखा।